हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स, जो नर्सिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन मर्ज रहता है। तो या तो आपको न्यूट्रिशन में नहीं पूछेगा तो बायोकेमिस्ट्री में पूछता है ये क्वेश्चन, मिनरल्स या उसका क्लासिफिकेशन और कौन कौन से मिनरल्स का क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये किस किस चीज़ में यूज होते हैं। तो ये सारे चीज़ हम जानेंगे। देखिए मिनरल्स, देखिए क्या होता है। मिनरल्स एलिमेंट आर केमिकल सबस्टांस। जो मिनरल्स है वो एलिमेंट है और ये एक केमिकल सबस्टांस है जो फाउंड होता है हमारे बॉडी के टिश्यू में और फ्लूइड में। यानी मिनरल एलिमेंट्स आर केमिकल सबस्टांस फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स। ये एक केमिकल सबस्टांसेस के रूप में होता है जो हमारे बॉडी के टिश्यू और फ्लूइड में पाया जाता है। कौन? मिनरल्स। दे कंटेन 4% ऑफ आवर बॉडी वेट। ये हमारे जो बॉडी वेट होता है उसका 4% कवर करता है। कौन? मिनरल्स। मोर देन 50 मिनरल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। यानी 50 से ज़्यादा मिनरल्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। बट लेकिन अ फ्यू मिनरल्स, कुछ मिनरल्स आर एसोसिएटेड विथ क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल इन मेन। कुछ मिनरल रिकॉग्नाइजेबल होता है किसमें? मेन में। मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जो मिनरल्स होता है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। जो मिनरल्स होता है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यह ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है। कौन? मिनरल। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी चले जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स वो था इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशंस होता है मिनरल्स का? मिनरल्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मिनरल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3। कौन कौन? मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मेजर मिनरल्स, सेकेंड वन इज माइनर मिनरल्स और थर्ड वन इज ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मिनरल्स को। अब मेजर मिनरल्स क्या होता है वो जानेंगे। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। यानी मेजर है ज़्यादा, तो ये रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में, डेट इज़ 100 mg पर डे। यानी 100 mg पर डे रिक्वायर्ड होता है, उसे हम मेजर मिनरल्स कहते हैं। और कुछ मेजर मिनरल्स के एग्जाम्पल भी है जो नीचे है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सब मेजर मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। अब माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं? दीज आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। जो माइनर मिनरल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट, यानी कुछ, यानी फ्यू अमाउंट्स में, लेस देन 100 mg पर डे। 100 mg पर डे से कम। एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीशियम। अब ट्रेस एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी लेस देन फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डे, सॉरी माइक्रोग्राम्स पर डे। जो ये एलिमेंट है वो कुछ अमाउंट में ज़रूरत होता है हमारे बॉडी को, उसी को ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आयोडीन, जिंक और फ्लोरीन। तो ये 3 पार्ट्स है किसका? मिनरल्स का। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप डिफिनीशन के बाद मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स का फ्लो चार्ट बना के तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जिससे आप ज़्यादा पेज भी कवर कर सकते हैं और इजली उस चीज़ का आंसर भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स था। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में जानेंगे। देखिए कैल्शियम अकर्स इन हाईएस्ट अमाउंट इन द बॉडी। जो कैल्शियम होती है Ca, वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। इट कंस्टिट्यूट 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट।
ये लगभग 1.5 से 2% हमारे बॉडी वेट को कवर करता है। कौन? कैल्शियम। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज बाय विटामिन डी। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में? उसके विटामिन डी, दैट डिक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स इन द डाइट, और डाइटरी कैल्शियम विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये एब्जॉर्प्शन था किसका? कैल्शियम का। अब फंक्शन ऑफ कैल्शियम, क्या क्या फंक्शन होते हैं कैल्शियम के? जो कैल्शियम होता है उसका क्या क्या फंक्शन है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम का फर्स्ट फंक्शन है वो बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और टीथ के भी फॉर्मेशन में, यानी हड्डी और दांत के फॉर्मेशन में किसका हेल्प होता है? कैल्शियम का। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यह मदद करता है किस में? ब्लड क्लॉटिंग में भी। कौन? कैल्शियम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इट इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये भी इसेंशियल होता है किस में? मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? कैल्शियम। इट रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इंक्लूडिंग हार्ट मसल, ये मेनली हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में। किसके रिलैक्सेशन है? मसल के, और सबसे मोस्टली हार्ट मसल में हेल्प करता है। कौन? कैल्शियम। तो ये फंक्शन था कैल्शियम का। अब सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेस है? बेस्ट नेचुरल सोर्सेस आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड फिश, यानी मिल्क से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कैल्शियम मिलता है, यानी और उसके मिल्क प्रोडक्ट्स, यदि मिल्क से मिल रहा है तो उससे बने जो चीज़ है, जो भी सबस्टांसेस उससे बन रहे हैं, जो भी आइटम्स बना हुआ है मिल्क से, उस सभी प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, उस सभी से मिलेगा। उसके बाद एग से मिलेगा, फिश से मिलेगा। तो ये सब ज़्यादा मोस्ट नेचुरल सोर्सेस है किसके? कैल्शियम के। अब डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? देखिए, अ सीवियर डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रेन लीड्स टू रिकेट्स, यदि चिल्ड्रेन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है तो रिकेट्स जो डिजीज होती है वो कॉज होती है। एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट, यानी रिकेट्स सुखंडीपन हो, पूरा एकदम सूख जाता है, बॉडी एकदम एकदम पतला दुबला सा दिखता रहता है। एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट, और ऑस्टोमलेशिया हो जाती है किस में? एडल्ट्स में। ये ऑस्टोमलेशिया है, डेंसिटी घट जाती है और उसमें ऑस्टोपोरोसिस में बोन टूटने लगता है। अब हम देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस के बारे में देखेंगे। द फास्फोरस इज वेरी इसेंशियल मिनरल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। जो फास्फोरस होता है ये इसेंशियल मिनरल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म। ये भी बोन फॉर्मेशन, टीथ और सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल है। कौन? फास्फोरस। एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स 400 to 700 ग्राम ऑफ फास्फोरस एज फॉस्फेट्स। जो हमारा एडल्ट बॉडी है वो कंटेंस करता है 400 से 700 ग्राम फॉस्फेट के रूप में। इट कंप्राइजेज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये हमारे बॉडी का टोटल 10% बॉडी वेट कंप्राइज करता है, कवर करता है। अब फंक्शन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की तरह ही बोन और टीथ का फॉर्मेशन करता है। एटीपी एंड एडीपी आर नेसेसरी फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। देखिए, एटीपी और एडीपी, जो एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, दोनों नेसेसरी होता है किसके? स्टोरिंग, फास्फोरस के स्टोरिंग के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए। जो हमारे बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मिलेगा वो फास्फोरस का ही काम, वर्क होता है। तो इसमें भी फास्फोरस हेल्प करता है। अब सोर्सेस, क्या सोर्सेस है फास्फोरस के? देखिए, होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज है सभी में फास्फोरस का मात्रा होता है।
सीरियल्स वही अनाज, पल्सेस दाल, नट्स ऑयल एंड सीड कंटेंट्स गुड अमाउंट ऑफ फास्फोरस। जितने भी सीड कंटेंट्स है वो सब फास्फोरस उसमें काफ़ी एबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन? फास्फोरस। तो ये सोर्सेस था। अब डिफिशियंसी, यदि फास्फोरस का डिफिशियंसी हो जाता है हमारे बॉडी में तो क्या होगा? देखिए, फास्फोरस डिफिशियंसी सिम्टम्स आर सिमिलर टू कैल्शियम डिफिशियंसी, सेम डिफिशियंसी है। यदि फास्फोरस का डिफिशियंसी भी हो गया तो जो कैल्शियम से डिफिशियंसी हो रहा था, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, ये सब कैल्शियम का डिफिशियंसी था, वो सेम एज इट इज किसका डिफिशियंसी है? फास्फोरस का डिफिशियंसी है। तो ये फास्फोरस था। अब नेक्स्ट मिनरल के बारे में देखेंगे हम। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या होता है? देखिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल। यह हमारे बॉडी के सभी सेल में होता है, प्रेजेंट होता है। कौन? मैग्नीशियम। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट स्मॉलर देन दैट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यह कैल्शियम और फास्फोरस के तुलना में थोड़ा कम अमाउंट में होता है। कौन? मैग्नीशियम होता। An average adult human body contains about 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। जो हमारा बॉडी है एवरेज कितना कंटेन करता है? 25 ग्राम। अब फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है? देखिए, मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल। मैग्नीशियम जरूरी है, इसेंशियल है किसके लिए? जितने भी लिविंग सेल है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अति आवश्यक है। किसका? मैग्नीशियम का। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर। यह जरूरी है किसके लिए? स्केलेटल स्ट्रक्चर में के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जरूरी है। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो मैग्नीशियम होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है। जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसमें भी जाकर इन्वॉल्व होकर के उस सिंथेसिस को हेल्प करता है। देन सोर्सेस। अब क्या क्या सोर्सेस हैं मैग्नीशियम के? सीरियल्स लाइक बाजरा, जैसे बाजरा में मैग्नीशियम होता है। व्हीट, सोयाबीन आर गुड सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। ये सब अच्छे सोर्स है किसके? मैग्नीशियम के। इस सब में मैग्नीशियम एबंडेंट अमाउंट में होता है। अब डिफिशियंसी, देखिए, मैग्नीशियम डिफिशियंसी कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। अगर मैग्नीशियम का डिफिशियंसी हो जाता है हमारे शरीर में तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये सब डिजीज दिखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर, एसटीएन, हाइपरटेंशन उसी को बोलेंगे। हार्ट डिजीज उससे रिलेटेड, अब ब्लड उससे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो हार्ट डिजीज होना, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्रोनिक हार्ट डिजीज, सीएडी, ये सब हार्ट स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब देखने को मिलेगा। किसके डिफिशियंसी से? मैग्नीशियम के डिफिशियंसी से। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाती है तो इन सभी डिजीज कंडीशन का सामना करना होता है। अब हम देखेंगे आयरन। आयरन के बारे में देखिए, आयरन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। जो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है शरीर में, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में जो आयरन हम लेते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। आयरन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यह आयरन जो है एक मेजर कंपोनेंट है किसका? हीमोग्लोबिन का। अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी में एक प्रोटीन के रूप में होता है। डैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यही हमारे बॉडी को लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है। कौन? हीमोग्लोबिन के रूप में जो आयरन लेते हैं। फंक्शन ऑफ आयरन। अब आयरन का क्या फंक्शन है?
द सेंट्रल फंक्शन ऑफ आयरन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेल रेस्पिरेशन। एक जो मेन फंक्शन है आयरन का वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन? आयरन। इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, ब्रेन डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मसल एक्टिविटी। यह बहुत ही ज़रूरत होता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन्स के फॉर्मेशन के लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि विकास के लिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और मसल एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में ज़रूरत होती है किसकी? आयरन की। तब ये हमारा बॉडी प्रॉपर फिट रहता है। अब डेली रिक्वायरमेंट, अब इसमें डेली रिक्वायरमेंट दिया गया है कि इसको कितना आयरन लेना चाहिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देखिए, इन्फेंट 1 mg पर kg बॉडी वेट। यदि बच्चा है तो 1 mg उसके पर kg जितना वेट, अगर 1 kg का है तो उसको 1 mg लेना चाहिए, 5 kg का है तो 5 mg लेना चाहिए। 1 to 12 ईयर्स 15 to 20 mg पर बॉडी वेट, पर बॉडी वेट। एडल्ट में 30 mg, प्रेगनेंसी में 40 mg और लैक्टेटिंग मदर है तो 30 mg। इतना mg आयरन उसको लेना चाहिए। उसके प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जो भी प्रेग्नेंट मदर होती है उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है किसकी? आयरन की, क्योंकि उस समय उसके जो यूट्रस में बेबी भी रहती है, वो भी, उसको भी नीड होती है ब्लड की। इसीलिए ज़्यादा आयरन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेगनेंसी में लेना ज़रूरी होता है, और सप्लीमेंट्री के रूप में भी आप लोग देखे होंगे कि लेती रहती है। अब सोर्सेस, क्या सोर्सेस है आयरन के? ये तो था डेली रिक्वायरमेंट। अब सोर्सेस क्या क्या है? एक है हीम आयरन, एक नन हीम आयरन। दो टाइप में इसके सोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया है। अब हीम आयरन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आयरन फाउंड्स इन फ्लेश फूड ओनली लाइक मीट, सी फूड, फिश etc। हीम आयरन वैसा आयरन है जो फ्लेश फूड में पाया जाता है, लाइक मीट, सी फूड, समुद्री फूड में, और फिश etc। तो ये हीम आयरन है। अब नन हीम आयरन क्या होता है? देखिए, दिस टाइप ऑफ आयरन फाउंड इन वेजिटेबल ओरिजिन फूड। जो नन हीम आयरन है वो वेजिटेबल ओरिजिन फूड में पाया जाता है, यानी सीरियल्स में, ग्रीन में वेजिटेबल्स, वही ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स etc। इस सभी में नन हीम आयरन होता है। अब डिफिशियंसी, यदि आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो मेनली क्या? देखिए, मेन डिफिशियंसी डिजीज इज एनीमिया। जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब एनीमिया की डिफिशियंसी किसी भी मतलब कि फीमेल में होती है तो उसका मेंसेस रेगुलेट नहीं हो पाता है सफिशिएंट। अब गर्ल्स में भी बहुत सारे ऐसी गर्ल्स होती है जो जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसके मेंसेस प्रॉपर टाइम पर, पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं हो पाते हैं। तो ये सब डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी के कारण ही मिलता है। ब्लड डिफिशियंसी होगा तो और मोस्टली बात है एनीमिया होगा। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है? देखिए, क्लिनिकल फीचर्स 1 जनरल फैटिग, थकान, ब्रीथलेसनेस। इन सीवियर कंडीशन दे में भी एडिमा एंड द एंकल्स। अब ये सब नॉर्मल कॉज है, सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है इसके एनीमिया के। फैटिग वगैरह हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो वगैरह, ये सब सिम्टम्स होंगे किसके? एनीमिया के। अब फ्लोरीन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। फ्लोरीन इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ आवर बोन्स एंड प्रिवेंट डेंटल डीके। ये फ्लोरीन किसके लिए इसेंशियल होता है? फॉर द मेंटेनेंस एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ आवर बोन, और डेंटल डीके से बचाता है। कौन? फ्लोरीन जो होती है डेंटल डीके और बोन को
जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ आवर बोन को सॉलिडिफिकेशन करता है और डेंटल डीके से प्रिवेंट करता है। कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारे नेचर में। अबाउट 90% ऑफ द फ्लोरीन इन द बॉडी इज फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। ये 90% होता है फ्लोरीन हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा किस में? बोन और टीथ में। अब फंक्शन क्या है? वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोरीन इज टू कीप द हेल्दी ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। वो हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। कौन? फ्लोरीन, फ्लोराइड वही। फ्लोरीन plays a key role in forming our teeth by helping to strengthen our tooth enamel during their growth and development। और हमारे टूथ एनेमल को भी बनाए रखने में हेल्प करता है। कौन? फ्लोरीन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन था किसका? फ्लोरीन का। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और सारे प्रॉपर नोट नर्सिंग के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।